कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहने वाला, बहुत सारे बयानों से समझ में भी आ रहा है, लेकिन मौसमी कांग्रेस पार्टी का रुख क्या वही रहेगा जो अब तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान दिए गए, यानी कि सीधा विरोध होगा? देखिए, लगातार कांग्रेस हो या तमाम विपक्षी दल इसको लेकर एकजुट हैं, क्योंकि तमाम हमने ऐसे मसले देखे हैं राजीव, जिसमें विपक्ष में मतभेद रहता है, लेकिन जिस तरह से स्टैंडिंग कमेटी की भी बैठकें हुई, उसमें जिस तरह से जो प्रस्ताव पारित हुए, तो जो जितने विपक्ष के सदस्य थे उनकी एक मत थी, एक राय थी इस पूरे मसले पर। और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि विपक्ष ये कह रहा है और कांग्रेस ये कह रही है कि जिस तरह से इस बिल को पारित किया जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है, वो सही नहीं है। जो प्रक्रिया है वो सही नहीं है। जल्दबाजी में पूरा ये बिल लाया गया और उसके बाद जब स्टैंडिंग कमेटी बनी तो उसकी डेडलाइन को एक्सटेंड किया जाना चाहिए था। जो हमारे विरोध हैं या हमारा जो प्रोटेस्ट था उसको सही से दर्शाया नहीं गया जेपीसी की स्टैंडिंग कमेटी की पूरी रिपोर्ट में, और उसको जेपीसी की कमेटी की रिपोर्ट में। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको लेकर स्पीकर के पास कई बारी शिकायत करते हुए विपक्ष के सांसद गए कि जगदम्बिका पाल जो जेपीसी के चेयरपर्सन है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, और यही सब बातों को कल भी उठाया जाएगा और इसी को लेकर जो है पूरे विरोध के सुर जो है स्वर बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। राजीव, हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज भी हम उनके पास हैं। उससे पहले हमारे संवाददाता आशुतोष ने कांग्रेस सांसद इमरान हुसैन से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। लोकतंत्र के अंदर हम लोग लड़ सकते हैं, यहाँ भी लड़ेंगे, यहाँ के बाद कोर्ट में लड़ेंगे। देखिए, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। संविधान की किसी भी धारा के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती और ये सीधे सीधे ओवरलैपिंग हो रही है। और जो संविधान ने हमें संरक्षण दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का, उसके ऊपर बुलडोज हो रहा है। हैसियत क्या है इस चिश्ती की? कौन है ये चिश्ती? सरकारी नौकर है, 2 करोड़ रुपए दरगाह से लेता है। मुस्लिम समाज के कोई मुस्लिम समाज नहीं मानता ऐसे कोई। दलाल हैं बीजेपी के, ये बीजेपी के दलाल हैं। वहाँ केरल का जो बिशप काउंसिल है वो भी कह रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। अभी ये हम पर हमला है, कल उनके ऊपर होना है, और फिर साउथ के बड़े बड़े मंदिर हैं उनके ऊपर भी होना है। सबकी प्रॉपर्टी पर नजर है इनकी। उत्तराखंड में लूट मची है, मैं नहीं कह रहा हूँ। उनकी पार्टी के एमपी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा है कि एसआईटी गठित करो। लूट मच रही, क्योंकि मेरे भी बराबर का जनपद है, मुझे भी दिखाई दे रहा है खनन की लूट मची हुई है। तो उस लूट के ऊपर तो ध्यान है नहीं, क्योंकि उस लूट का मामला हो गया तो अभी इधर की तरफ इन्होंने ध्यान डाइवर्ट कर दिया। ये जो डकैती मच रही है, ये जो जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पलायन नौजवान कर रहा है, रोजगार नौजवान को मिल नहीं रहा है, और कानून व्यवस्था ध्वस्त होकर के रह गई है वहां पर। तो ये आपने सुना, कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद सीधा सीधा इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ लूट के इरादे से इस बिल को लाया जा रहा है। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए। अब अमित भारद्वाज का रुख करते हैं। अमित, डगर क्या आपको लगता है कि आसान होगी सरकार की, खासतौर पर टीडीपी जेडीयू का रुख क्या रहेगा? उन पर खासतौर पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा है। देखिए राजीव, तेलुगु देशम पार्टी ने अपनी तरफ से इस बिल को लेकर, जेपीसी में जब ये बिल गया था तो तेलुगु देशम पार्टी के जो पार्लियामेंट्री पार्टी चीफ हैं लावू कृष्ण देव, वो हर मीटिंग में प्रेजेंट थे। तो अटेंडेंस इंश्योर किया है टीडीपी ने कि फुल अटेंडेंस में जेपीसी की मीटिंग में वो शामिल हो। और 3 सबसे बड़े अमेंडमेंट्स जो हैं, सजेशंस, वो पुश किए गए थे टीडीपी द्वारा, जिसमें कि देखिए सबसे कंटेंशियस मुद्दा क्या है, सबसे ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है वक्फ बाय यूजर। तो टीडीपी का कहना है कि इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में, यानी कि कानून बनने के पिछले सालों पे इंप्लीमेंट ना किया जाए, जिस तारीख से कानून बनेगा उसके बाद से इसका इस्तेमाल हो। तो इससे होगा क्या, जो मुस्लिम समुदाय के अंदर एक बहुत बड़ा डर है कि उनकी सारी संपत्तियां, चाहे मस्जिद की हो या फिर जो वक्फ से जुड़ी हुई संपत्तियां हैं, उस पर लीगल जो लिटिगेशन है वो कहीं ना शुरू हो जाए। तो इस वजह से प्रोस्पेक्टिव इस्तेमाल की बात कही गई है, अमेंडमेंट लाया गया है टीडीपी द्वारा, और उन्हें उम्मीद है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में इसको ऐड किया जाएगा, ताकि जो भी प्रॉपर्टीज हैं वक्फ की, वो आगे अगर आती हैं तो उस पर लिटिगेशन हो, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में हो। नंबर 1। नंबर 2, कलेक्टर को फाइनल अथॉरिटी बनाया गया था अमेंडमेंट बिल में
इसका विरोध जताया था टीडीपी ने। उन्होंने कहा था कि आप कलेक्टर को डिटरमाइनिंग अथॉरिटी या फिर फाइनल अथॉरिटी नहीं बना सकते हैं, उसके ऊपर आपको एक अधिकारी को बिठाना पड़ेगा जो कॉल ले सके। तो ये भी एक अमेंडमेंट ऐसा है जो टीडीपी को उम्मीद है कि पास हो जाएगा। 6 महीने की डिजिटाइजेशन की जो डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन की जो विंडो है उसको बढ़ाने की मांग की गई है। तो सूत्रों ने हमें बताया कि 3 अमेंडमेंट सजेस्ट किए गए हैं। अगर अडॉप्ट हो जाता है तो टीडीपी की तरफ से बहुत और इसी ज्यादा घड़ी में विरोध जो नहीं होगा, बिजनेस लेकिन adopt एडवाइजरी नहीं की होता है कमेटी तो की बैठक सवाल होने बना वाली रहेगा है हमारे। वो फिर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अमित, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।